प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको क्लास नाइन्थ का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक टॉपिक पढ़ाया है। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। जो गुलिवर फर्स्ट हमने पढ़ा, आज हम गुलिवर सेकंड को पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि गुलिवर इन ललीपुत फर्स्ट वी हैव कंप्लीटेड दैट आई हैव ऑलरेडी taught you before 5 days. Now we have started the second lesson, that is known as Gulliver in Lilliput second part. तो अभी तक आपको ये जानकारी मिली कि गलिवर को जो काम असाइन किया गया था, जो ललीपुत के लोगों ने उसको दिया, तो ललीपुत के लोगों ने उसको ये काम दिया था कि आप हमारे मुल्क के लिए क्या कर सकते हो। तो अगर आप हमारे तमाम मुश्किलात जो हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हमारे स्टेट में हैं, तो उनको आप दूर कर सकते हैं। ये रेड रिसल ने गोलेवर को पहली बार बताया, जो हमने गोलेवर फर्स्ट पढ़ा। अब उसके बाद जब उसने एश्योरेंस दी थी कि व्हेन गोलेवर एश्योर्ड Lilliputans that he is going to help Lilliputans in case there is an external danger or there is an in case of emergency from the Belisco, तो वो उन्होंने डिसाइड किया था और उसने एश्योरेंस दी थी गलिवर ने कि ही इज़ गोइंग टू हेल्प देम। देन सेकंड पार्ट, अब दूसरा ये भी मैं बताऊं आपको कि इट्स ए वेरी लॉन्ग स्टोरी। अगर हम गलिवर इन ललीपुत पढ़ेंगे, इट्स ए चिल्ड्रन स्टोरी, ये बच्चों की कहानियां हैं। तो बहुत ज़्यादा है इसमें। अगर हम इसको एब्रिज किया गया है तो शॉर्ट एक दो पेज पे ही समेटा हुआ है। लेकिन जहाँ तक इसकी ओरिजिनल टेक्स्ट का ताल्लुक है, 450 पेज के आर पार है। तो अब यही सवाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जोनाथन स्विफ्ट जो है, उसको हम कहते थे चिल्ड्रंस राइटर, और इसने बहुत सारी किताबों को और भी ट्रांसलेशन दिया है। यानी कि जिस तरह से आपको पता है शेक्सपियरन टेल्स को एब्रिज किया गया है, शॉर्ट बनाया गया है चार्ल्स लेम ने, तो इसी तरह से इसने भी यानी कि बहुत सारी कहानियों को छोटा बनाकर बच्चों के लिए सामने पेश किया है। बहरहाल उस बात को छोड़ दीजिए कि गलिवर इन ललीपुत सेकंड पार्ट ये है, ये क्रक्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब गलिवर आइलैंड के पार पहुंच जाता है तो उसने इनको एश्योरेंस दिया कि नो, आई एम गोइंग टू रेडी फॉर द वॉर एंड आई एम गोइंग टू हेल्प ललीपुतन्स। तो इसने गलिवर इन ललीपुत सेकंड पार्ट जो है, तो गलिवर ने क्या कहा? गलिवर ने कहा कि सिर्फ मुझे आप क्या दीजिए, आप गलिवर अब जब आइलैंड के ओर जा रहा था तो ये काम इसने हाथ में ले लिया। हाथ में लेते हुए गलिवर पहुंचे, तो गलिवर पहुंचे एक आइलैंड पे। तो अब इसको अटैक किसको करना था? बेलिफेस्को के लोगों को अटैक करना था, यानी कि ही वॉज गोइंग टू कैप्चर ऑल द वॉरशिप्स ऑफ बेलिफेस्कन पीपल। तो उसको वो कैप्चर करना था। तो इसी तरह से ये आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा कि बेलिफेस्को वाज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ ललीपुत, एंड देयर वाज अ वाटर चैनल दैट वाज अराउंड 800 डीप 800 डीप 800 मीटर वाइड डीप थी वो चैनल, वाटर चैनल, एंड दैट वाज सेपरेटिंग ललीपुत एंड बेलिफेस्को. So this is the only sign between Lilliput and Belisfesco that water channel was existing there, जो वहाँ पर मौजूद थी between Belisfesco and Lilliput. अब इसने क्या किया गलिवर ने? तो ये जब आइलैंड पर पहुंच गया, इसने छुपाया अपने आप को एक पहाड़ी के पीछे, और इसने इससे पहले बात इनसे की थी कि मैं छुपाऊं, और बेलिफेस्को के लोग इसको देख नहीं पाए। यानी कि all the Belisfescoan people who were waiting in their warships, watching that whether Lilliputians can do something or not. तो इसने पहाड़ी के पीछे अपने आप को छुपाया। छुपाने के बाद किसी ने उसको देखा नहीं, तो
इससे पहले जब उस किसी ने देखा नहीं तो इसने अपना काम शुरू कर दिया। तो ये जब आगे बढ़ता गया तो इसने वार अपनी जो इसको कथा पता था कि मुझे वार करना है, मुझे इनको छोड़ना नहीं है। तो इसने क्या बात की, इसने गुलिवर ने इससे पहले ऑर्डर दिया था। ऑर्डर क्या दिया इसने कि अब इसको जंगी जहाज जो लगे हुए थे, दे वर ऑल द वारशिप्स वर लेइंग एट एंकर फ्रॉम द अपोजिट साइड ऑफ दिस आइलैंड which was separating from नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ ललीपोत। तो वहाँ पर ये इंतज़ार कर रहे थे वारशिप्स बेलिफेस्को के। तो दे वर लाइंग एट एंकर, यानी कि बिल्कुल बंदरगाह के साथ ही जुड़े हुए थे, बंधे हुए थे। तो इसने ऑर्डर दिया था, गलीवर ने ऑर्डर क्या दिया, ऑर्डर दिया कि मुझे स्ट्रॉन्ग केबल्स चाहिए, मुझे स्ट्रॉन्ग केबल चाहिए और मुझे स्ट्रॉन्ग केबल चाहिए जिससे ये क्या कर सकता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग केबल चाहिए जिससे ये हुक्स भी बना सकता है, कॉर्ड्स भी बना सकता है। और इसने नीडल्स भी मंगवाई, निटिंग नीडल्स, जिसको ये टू यानी कि दो नीडल्स को ट्विस्ट करके फिर ये एक हुक बना सकता है। जो प्रोज के अंदर जहाज के सामने एक वो भी एक कूड़ा जैसा होता है जिसको हम प्रो कहते हैं, वो उसके अंदर डाल सकता है। तो कार्ड के ज़रिए यानी कि गांड के ज़रिए फिर उनको बांध दिया जाता है। तो इसने इन चीज़ों की मतलब इन चीज़ों की लिस्ट दे दी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, क्या क्या, स्ट्रॉन्ग केबल चाहिए, आयरन बार्स चाहिए ताकि वो उनसे हुक्स बनाएं, फिर रस्सी जो है उसको फिर मतलब मोटी रस्सी जो है लाइक दैट थिक थ्रेड पैक लाइक वो उनका होना चाहिए। उसके बाद जब इसने ये तमाम चीज़ें मंगवाई और फिर इसके 50 कॉर्ड्स बना दिए, 50 हुक्स बना दिए, आयरन बार्स को ट्विस्ट करके इसने 50 कॉर्ड्स 50 हुक्स बना दिए। और अब ये पानी में कूद पड़ा। Now he started to wade into the water channel that was around 800 deep. But one of the most important thing that he has already got the advice from the most experienced seaman of the Lilliput, that what should I do? That what should I do कि मुझे क्या करना चाहिए, whether I should take the advice or not। तो उसको कहा कि तुम ललीपुत के एक तजुर्बाकार आदमी से सलाह ले लो और मशवरा ले लो कि आखिरकार इस पानी चैनल में जाने के लिए। तो उसने ले लिया। So he got the advice from the most experienced seaman of Lilliput that I want to wade through this water channel, so kindly advise me, मुझे आप एडवाइस कर दीजिए इसमें क्या करना है। तो उसने उसको दे दिया। तो इसको पता चला, उसको ये भी बताया गया कि that the water channel is around 6 feet deep in 5 feet deep in most of the places and not more than 6, not more than 6, or it could be more than 6 or not more than 6। तो ये पानी में अब कूद पड़ा। इसने तमाम हथियार जो थे इसको दिए गए थे, यानी कि वो हुक्स उतारे, वो स्ट्रॉन्ग केबल उतारी और वो कार्ड्स उतारे, एंड ही वेडेड इनटू द वाटर चैनल। एंड नाउ ही जब ये पानी में उतरा तो उस वक़्त वहाँ पर पानी ये ऑलरेडी थे बेलिफेस्को के लोग जहाज़ों में सवार, यानी कि वो लोगों के साथ भी थे और इनके साथ ये सप्लाईज का काम उन्होंने किया था, लोग भी वहाँ पर थे। तो इसने कहा जब मैंने इन लोगों को देखा तो आई थॉट दे आर 30,000 इन नंबर, इट्स रिटन इन द टेक्स्ट, सो यू गो थ्रू इट। तो इसने कहा कि दे आर 30,000 इन नंबर, कितने हैं, 30,000 के आर पार है। कहा जू ही व्हेन दे हैव गॉट द ग्लिम्प्स ऑफ मी व्हेन आई वाज वेडिंग थ्रू द वाटर चैनल, तो वो बिल्कुल डर गए। They were completely frightened to see me in this water channel, that now so attackers are coming, they will attack us. And all of the Lilliput Belifescan people leaped into the water, means they jumped into the water and drowned, और वो वहीं से डूब गए और कुछ फिर किनारे लगे होंगे। सो इट्स रिटन इन द टेक्स्ट। तो फिर जब ये उन्होंने कूद पड़े उसमें इसमें क्या कहते हैं जजीरे में, तो इसने अब चाल खेली। नो ही वॉज एंगेज्ड इन हिज वर्क। तो उसको अब काम करना है, क्योंकि जो काम उसको दिया गया है ललीपुत के लोगों ने, उसने ये करना है। तो उसने कहा कि मैंने जल्दी से वो कॉर्ड्स बनाए और उनको क्या किया, ही स्टार्टेड टू fasten, he took out the cords and fastened a hook to the each pro of warship।
यानी कि जो जंगी जहाज वहां ललितपुत ये बेलिफेस्को के लगे हुए थे, तो ही स्टार्टेड टू फास्ट इन द हुक्स, उसने उसमें हुक्स भरने की कोशिश कर दी और फिर ये अंदर चला गया। लेकिन उस समय जब ये लोग डूबने वाले ही थे, यानी कि उन्होंने छलांग मारी बेलिफेस्को के लोगों ने, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने तीर कमान चलाए, यानी कि जिन्होंने तीर चलाए, दे स्टार्टेड टू शूट हिम विद एरोज, यानी कि एरोज से उन्होंने शूट करने की कोशिश की। एंड गलिवर सीज that some of the arrows stuck in his eyes and some on face. No, अब वो क्या करता? No, for the defense of his body, he started to put on his this eyeglass. तो उसने आंखें बचाने के लिए इसने कहा कि आंखें बचनी चाहिए ताकि मैं देख सकूं, तो उसने आई ग्लास पहन लिया। तो आई ग्लास पहनते पहनते उसकी आंखें भी बच गई और ये पानी में अब चला गया। तो उसने तमाम अब काम कर दिया, इसने जहाज़ों यानी कि बेलिफेस्को के जहाज़ों के कोनों के यानी कि उनको फास्ट किया हुक्स और उनमें लगा दे दिया। अब इनने सोचा कि ये अब ये काम कैसे अंजाम इसको देना है, ये तो बड़ा मामला है कि ऐसे आदमी को इतना बड़ा काम दिया गया और अकेले में लड़ रहा है। तो आगे चलता गया तो इसने सोचा कि अब इनको हुक्स को बांधा इसने, लेकिन वो हिल नहीं रहे थे। when he fastened the hooks and the cords together to the prow of each warship of the Belifesco, but they didn't move. वो मूव नहीं हुए वारशिप्स। Why? Because they were at anchor. वो बिल्कुल उधर ही बंधे हुए थे बंदरगाह पर, वो हिल नहीं रहे थे। तो he started to cut the cable of each warship. जो उसको बांधे गए जहाज जो थे, यानी कि उसने काट दिए वो, और काटने के बाद वो लूज हो गए। फिर उसने जब अपने आप को भी रस्सी बांधी और वो आगे बढ़ता गया एंड देन दे ऑल शिप्स फॉर्मड ए हाफ मून शेप। जब आपको भी पता होगा जब कश्ती इस तरह से सर्कमफरेंस में घूमती है तो उस वक्त सर्कमफरेंस में ये जब घूमती है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, यानी कि ये जहाज हाफ मून की शक्ल इख्तियार। और उसके बाद इन्होंने जब ये किया तो अब ये आगे बढ़ रहा है पानी में चल रहा है आगे, और ये वारशिप्स एंड ऑल द लिलिपुटन्स पीपल इंक्लूडिंग देयर एम्परर एंड इंक्लूडिंग देयर लॉर्ड, दे वर वेटिंग ऑन द शोर साइड ऑफ दिस आइलैंड कि वेदर ललिपुत हैज डन समथिंग फॉर देम और नॉट, कि ललिपुत ने गुलिवर ने उनके लिए कुछ किया कि नहीं किया, वेदर गुलिवर हैज डन समथिंग फॉर देम और नॉट, कि वो देख रहे। एंड व्हेन द एम्परर ऑफ ललिपुटन्स एंड होल एस्कॉट वर प्रेजेंट ऑन दैट साइड ऑफ द आइलैंड, तो उन्होंने सोचा कि शायद सत्यानाश कि आज ये हम पर हमलावर हो रहे हैं, क्योंकि ही वॉज नॉट visible in that water channel. तो only he was up to the neck into the water, तो बिल्कुल गर्दन तक उसको पानी लग, क्योंकि he was not visible and was not seen by the Lilliputians and all escort, जो भी all उसके साथ escort था, कि उन्होंने उसको देखा नहीं कि ये प्रॉब्लम है। Then what happens, तो जब ये चल रहा था आगे आगे, तो ललिपुत के बादशाह को ये कंसिडरेशन मिली कि whether no they are going to attack us, Gulliver has done nothing, तो वो डर गए। तो all of a sudden he raised his hand out of this water. The Gulliver raised his hand out of the water and said that now he said to his lord that may you live long, this emperor of Lilliput. तो उसने ये कहा। Then Emperor of Lilliput received him with great honor, with great respect, and made him lord on the spot. So this is the crux of Gulliver II. But if you go through the text in detail, it consists at least 300-400 pages. So it's not an easy task. It's not an easy task that to bridge such a long story into few words, into few lines. But this is the greatest task of a teacher, that how much he can assemble, how much he can incubate, and how much he can express with a limited process, with a limited explanation. So I think that Gulliver First and Gulliver Second, I have given you the exact
information, exact situation that what happens during the during the capture, when during the capture when Gulliver was about to attack this बेलिफेस को another country, तो उसने उसको वहाँ पर कैसे यानी कि अटैक किया. And he was only single-handed person. There was no support from the Lilliputians, because we know that Lilliputians were only 6-inch people, and they even when they started to talk to each other, they used to lie on the palm of a hand and then start to talk with the person who is 5 feet, who is in 5 feet size. So this is what that I have given you the crux of the Lilliput Gulliver in Lilliput second. So very important lesson. Now come to these questions. Questions are very important. So go through the questions, and inshallah I will be in a shortest period of time. I will be coming back.